तो प्यारे बच्चों, अब हम डिज़ाइन करने लगे हैं एक मशीन, एक रोबोट, और इसका नाम होगा ड्राइंग रोबोट या आर्ट रोबोट। ये क्या करेगा? ये मज़े मज़े के सीक्वेंस बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कोई मशीन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये मशीन करेगी क्या, इसके एक्शन वर्ड्स क्या होंगे, ये कौन कौन से एक्शंस कर सकेगी। तो हमने अपनी मशीन में जो हमने बनानी है उसमें दो किस्म के एक्शंस रखे हैं। पहला एक्शन होगा मूव, यानी वो मूव कर सके, वो मशीन मूव कर सके। और दूसरा एक्शन होगा ड्रॉ, यानी वो ड्राइंग कर सके। तो वो मशीन मूव करेगी और ड्राइंग करेगी। अब हमने एक चार्ट बना लिया है और इस चार्ट में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम उस रोबोट का या उस मशीन का नाम लिखेंगे, फिर उसके एक्शन वर्ड्स लिखेंगे कि वो क्या क्या काम कर सके, और फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, इक्विपमेंट लिखेंगे कि वो एक्शन वर्ड्स हम लाएंगे कैसे, काम कैसे करवाएंगे उन एक्शन वर्ड्स से। तो मैं इस मशीन का नाम रखता हूँ आर्ट रोबोट। और इसमें हमने जो डिसाइड किया, एक्शन वर्ड्स होंगे मूव, यानी ये मूव करेगी, और ड्रॉ, यानी ये ड्राइंग करेगी। तो ये इसके दो फंक्शंस होंगे। अब इसके लिए हमें किस किस्म के इक्विपमेंट, टूल्स, ऑपरेटर्स, चीज़ें चाहिए होंगी, ये अब गौर करने की बात है। तो पहले हम चलते हैं ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ हम किस चीज़ से करते हैं? कलर पेंसिल से। तो हमें कलर पेंसिल्स चाहिए होंगी। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम मूव कैसे कर सकेंगे। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया। मेरे पास छोटे होते एक बहुत मज़े की गाड़ी थी जो खुद ब खुद चलती थी। मुझे उसमें सेल डालने पड़ते थे और वो चलना शुरू कर देती थी जब मैं एक बटन दबाता था। तो मैंने सोचा वो गाड़ी कैसे चलती थी, वो मूव कैसे करती थी। तो मैंने एक गाड़ी जो खुद चलती है सेल डालकर उसको खोलना शुरू कर दिया। तो जब मैंने उसको खोला तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक मोटर लगी हुई है। ये एक मोटर है, उसके अंदर मुझे एक मोटर मिली और एक सेल भी मिला। और मैंने देखा कि मोटर और पहिए आपस में जुड़े हुए थे। तो मोटर जैसे घूमती थी, पहिए भी घूमना शुरू कर देते थे। मैंने कहा अच्छा, तो ये मोटर की वजह से है। पर मोटर क्या होती है? मैं ये सोचने लग गया, ये कैसे मूव कराती है। मैंने एक और गाड़ी खोली, वो भी चलने वाली गाड़ी थी, मूव करने वाली गाड़ी थी। और मैंने जब उसमें देखा तो उसमें भी मुझे मोटर नज़र आ गई। पर मोटर के साथ मुझे एक तार भी, केबल भी नज़र आई, वायर भी नज़र आई। और वो वायर होती 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 एक सेल पे जाके कनेक्ट हो गई। ये देखें, ये एक सेल है जो हम घड़ी में डालते हैं, जो हम रिमोट कंट्रोल में डालते हैं टीवी के। ये एक सेल है। तो मोटर सेल के साथ क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि मोटर को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी उसे सेल से मिलती है, उसे बैटरी से मिलती है। अगर हम मोटर का सर्किट देखें तो ये मेरे पास दो मोटर्स हैं। ये दोनों मोटर्स हैं, बाईं तरफ लेफ़्ट साइड पर भी एक मोटर है और राइट साइड पे भी एक मोटर है। लेफ़्ट साइड पे जो मोटर है वो खुली मोटर है, और राइट साइड पे जो मोटर है वो एक बंद मोटर है, यानी उसको हमने एक इनक्लोजर में बंद कर दिया है। पर दोनों हैं मोटर्स। अब आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो आपको मोटर नज़र आ रही है वो घूम रही है। ये कॉइल्स हैं, ये छोटी छोटी तारें हैं, और वो तारें जब सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो घूमना शुरू कर देती हैं, मूव करती हैं। और जो राइट साइड पे मोटर है, इसको अगर मैं सेल के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये भी मूव करना शुरू कर देगी, ये भी घूमना शुरू कर देगी। तो मोटर क्या करती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके, सेल की एनर्जी लेके मूवमेंट करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो हमें पता लग गया हमें मोटर की ज़रूरत है। ठीक है जी, मूवमेंट के लिए हमें मोटर की ज़रूरत है, और
मोटर किस चीज़ से मूव करती है? सेल के साथ, बैटरी के साथ। तो हमें बैटरी की भी ज़रूरत है। तो मूवमेंट के लिए हमें बैटरी और मोटर की ज़रूरत है। ड्राइंग के लिए हमें कलर की ज़रूरत है। पर ये सारी चीज़ें लगेंगी किस पर? रोबोट की बॉडी कैसी होगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमें ये तो पता है कि हमें एक बैटरी चाहिए, हमें मोटर चाहिए, हमें कलर पेंसिल्स चाहिए, पर रोबोट की बॉडी कैसी होगी जिस पर ये सारी चीज़ें लगेंगी? तो हम रोबोट की बॉडी के लिए ग्लास यूज़ करेंगे, प्लास्टिक ग्लास। उसके अलावा आप कोई और शेप भी यूज़ कर सकते हैं, आप कप भी यूज़ कर सकते हैं, आप छोटी सी बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म की शेप के आप क्रिएटिव रोबोट्स बना सकते हैं। तो अब हमने क्या किया जी, हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई, नेम भी हो गए, एक्शन वर्ड्स भी हो गए और इक्विपमेंट भी हो गया। तो हमने अब डिज़ाइनिंग तो पूरी कर ली। अब हमने क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन, हमने बनाना है। डिज़ाइन कर लिया हमने, अब हमने बनाना है। तो बनाने के लिए क्या होगा? जो हमें कलर पेंसिल्स चाहिए, सेल चाहिए एक, हमारे पास हमें मोटर चाहिए, उसके साथ हमें टेप चाहिए, मास्किंग टेप, और साथ हमें ग्लास या अगर कोई बास्केट मिल जाए तो, या बाउल मिल जाए तो वो आपको चाहिए। और क्योंकि ये एक्टिविटी शुरू होने लगी है इसलिए आपको राइट साइड पे एक एक्टिविटी का आइकन भी नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मोटर लेंगे और उसके साथ 2 वायर्स कनेक्ट करेंगे। 2 वायर्स, एक ब्लैक कर लें, एक रेड कर लें, या कोई भी 2 वायर्स कनेक्ट कर लें। और उस मोटर के आगे जो पिन निकली हुई है ना, इसके साथ आपने कोई चीज़ जो है वो लगानी है इस पर। इस पर आप ये बोतल का जो ढक्कन है जिसको कॉर्क कहा जाता है वो भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कैंडल है, मोमबत्ती है, तो उसका छोटा सा पीस भी लगा सकते हैं। पर लगाना ऐसे है कि एक तरफ ज़्यादा वज़न हो और एक तरफ कम, एक तरफ ज़्यादा वज़न हो और दूसरी तरफ कम हो, और फिर उस मोटर की जो वायर्स हैं वो दूसरी तरफ सेल पे लगा के ऊपर टेप कर दें इस तरीके से। तो अब ये मोटर घूमना शुरू हो जाएगी। फिर आप टेप निकाल के एक वायर डिस्कनेक्ट कर दें तो मोटर घूमेगी नहीं। ठीक है जी। उसके बाद ये मोटर जो है वो आपने एक ग्लास के ऊपर या जो भी आपके पास चीज़ है बास्केट के ऊपर वो लगानी है। ये देखें, इस मोटर के पिन के ऊपर आप देखें ये कैंडल लगी हुई है, छोटी सी एक मोमबत्ती लगी हुई है। एक तरफ को ज़्यादा हिस्सा है और दूसरी तरफ को कम हिस्सा है, बराबर नहीं होना चाहिए। और पिछली साइड पे सेल लगा हुआ है, चारों तरफ मार्कर्स लगे हुए हैं। आप 3 मार्कर्स भी लगा सकते हैं कलरफुल, आप 4 भी लगा सकते हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही आप सेल के साथ इसको जोड़ेंगे तो मोटर घूमना शुरू कर देगी, और उसके साथ साथ जब मोटर की वो पिन घूमेगी तो उसके साथ साथ ये मोमबत्ती भी घूमेगी। और मोमबत्ती एक तरफ को उसका वज़न ज़्यादा है और एक तरफ को कम, तो क्या होगा? ये ग्लास भी घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि मोटर के घूमने से इसमें वाइब्रेशंस आएंगी। अब जब ये घूमना शुरू करेगा तो ये कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बना लेगा। आप नीचे एक वाइट चार्ट रखेंगे, वाइट चार्ट के ऊपर अपना रोबोट जो है उसको चला देंगे। इसमें देखें आपके ऊपर सेल है, ये इस ग्लास के ऊपर सेल लगा हुआ है और मोटर इन्होंने साइड पे लगाई हुई है। जबकि दूसरे हिस्से में देखें मोटर भी ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर बोतल का ढक्कन है और सेल साइड पे लगा हुआ है। तो आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको चार्ट पर, वाइट चार्ट पर रखें और चला दें, और देखें इतने मज़े मज़े के पैटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 2 रोबोट्स को पास रख के चलाएं और उनकी आपस में टक्कर कराएं। जो गिर गया वो हार जाएगा रोबोट, और जो खड़ा रहा या चलता रहा वो रोबोट जीत जाएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन के आप रोबोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, जिनको हम आर्ट रोबोट्स कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बहुत अच्छा आर्ट रोबोट, बल्कि राइटिंग रोबोट जो है उसकी भी पिक्चर दिखाई है, जो कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लिख रहा है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त रोबोट है जो अब मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बाकायदा पूरी इंग्लिश लिख लेता है। तो आप अब ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं।